जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी संघर्ष की कहानी बताने वाला हूं जिसको सुन करके आपके सारे गिले शिकवे, तमाम बहाने और सभी शिकायतें हवा में गायब हो जाएगी और आपका भी सर मेरी तरह शर्म से झुक जाएगा। मैं आपको एक ऐसे महामानव के बारे में बता रहा हूँ जो आधा शरीर लेकर के अभावों में पैदा हुआ, लेकिन आज दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला लेखक, मेंटर और कोच है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निक वुजिसिक का, जिसका जन्म 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ। जब उस बच्चे का जन्म हुआ और नर्स लेकर के उसके माता को देने के लिए आई तो माता ने देखने और गोद में लेने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि उस बच्चे को टेट्रालेमिनिया सिंड्रोम नामक एक जन्मजात बीमारी थी, जिसमें उसके न तो हाथ थे न ही दोनों पैर थे। लेकिन माँ तो माँ होती है, ईश्वर का उपहार समझ करके बच्चे को कुछ दिनों के बाद अपना लिए और पालन पोषण करने लगे। लेकिन जिंदगी इतना आसान नहीं था। जब 10 वर्ष का निक हुआ तब उन्होंने फैसला कर लिया, जो ये जीवन जो हमको मिला है ये मेरे लायक नहीं है, इससे अच्छा मौत को गले लगा लूं। जब सुसाइड करने का ख्याल मन में आ ही रहा था कि निक ने एक लोकल न्यूज़पेपर में एक दिव्यांग बच्चे का लेख पढ़ा, तब निक को समझ में आया जो इस दुनिया में मैं ही एक दिव्यांगता का शिकार वाले बच्चा नहीं हूँ। मेरी तरह न जाने कितने लोग हैं। जब वो लोग भी जी रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जी सकता हूँ। निक जब 10 वर्ष के थे तब सुसाइड करने का ख्याल आया। उसी के बाद से निक ने फैसला कर लिया और ठान लिया, जो मेरे पास चलने के लिए पैर नहीं है लेकिन उड़ने के लिए तो पूरा आसमान बचा हुआ है। 21 वर्ष का जब निक हुए तब अकाउंटिंग और फाइनेंस से ग्रेजुएशन कर लिया और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे कैरियर बनाया। उसके बाद एटीट्यूड नामक खुद की कंपनी बनाई और धीरे धीरे निक को दुनिया में एक ऐसे प्रेरक वक्ता के रूप में पहचाना जाने लगा जिनका खुद का जीवन अपने आप में एक चमत्कार था। अपनी मोटिवेशनल स्पीच के कारण निक ने आधी से ज़्यादा दुनिया को घूम चुका है। CNN, BBC, BN, CNBC समेत दुनिया भर के इंटरनेशनल लेवल के न्यूज़ चैनल्स उसके इंटरव्यूज अपने दर्शकों तक, यानी निक के इंटरव्यू दर्शकों तक पहुंचाते रहते हैं। निक 7 किताबों का राइटर है और इसकी अक्सर किताबें न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर की लिस्ट का हिस्सा बनी है। 12 फरवरी 2012 को निक ने काना मिहारा से शादी रचाई, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। जो लोग छोटी छोटी बातों पे दोष देते हैं जिंदगी को, गरीबी से तंग आकर के सुसाइड कर लेते हैं, 2 पैर 2 हाथ पूरा स्वस्थ रहते हुए भी अपने आप को या लक को कोसते हैं, उसको निक से शिक्षा लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपना विचार कमेंट कीजिएगा। और निक जैसे व्यक्ति से प्रेरणा लेकर के यही सीख मिलती है, चलने के लिए पैर नहीं है तो कोई बात नहीं, उड़ने के लिए तो पूरा आसमान बचा हुआ है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे और तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे।